हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद अपर्णा। आज हमारी हेल्पिंग वर्क सीरीज का पार्ट 3 है, जिसमें हम आपको वॉज और वर का बहुत ही इजी मेथड से रूल सिखाएंगे। ट्रस्ट मी, ये कोई रटने की चीज नहीं है। यदि आप हमारे वीडियो को बड़े ध्यान से और लास्ट तक देखते हैं तो आपको ये यहीं की यहीं समझ में आ जाएंगे। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या आई बटन पे क्लिक करके जरूर देखिए। सो लेट्स बी स्टार्ट। मैंने कल जो आपको होमवर्क दिया था, जो एक्सरसाइज दी थी, उसके आंसर हम आपको वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपनी एक्सरसाइज के होमवर्क जरूर चेक कीजिएगा। हम यूज करते हैं वॉज का सिंगुलर के साथ और वर का प्लूरल के साथ। वॉज के कौन कौन से वर्ड्स होते हैं इसे हम पहचानते हैं कि ये सिंगुलर है। ही, शी, दोनों की हिंदी सेम है, बट जहां पर लड़की की बात हो रही है यानी मेल की, तो वहां पे ही लगेगा। जहां लड़की की बात हो रही है वह लिखा है तो हम फीमेल यानी कि शी का यूज करेंगे। जहां पे फीमेल की बात हो रही है यह सेम है, लेकिन जहां दिस यह लिखा है और हमारे आसपास की चीजों की बात हो रही तो हम दिस का यूज करेंगे, अदरवाइज हम यह के लिए इट का यूज करेंगे। दैट माने वह। यदि कोई दूर चीज रखी है, वह पेड़ है यानी कोई दूर पेड़ है, हम उसको इंडिकेट करके बता रहे हैं, तो वहां पे हम दैट लगाएंगे। सिंगुलर नाउन, किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की बात हो रही है तो वह सिंगुलर नाउन, पर्सन, प्लेस और थिंग के साथ हम वॉज लगाते हैं। अब प्लूरल के कौन से वर्ड्स हैं? यू का मीन्स होता है तुम, वी, हम, दे, वे, दीज, ये, दोज, वे। यानी ये आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए किसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और प्लूरल नाउन एक से अधिक संज्ञा के साथ वर लगता है। एक से अधिक, जैसे अगर हमने कहा राम तो वो सिंगुलर क्योंकि एक की बात है, लेकिन राम और श्याम 1 से 2 हो गए। यस, हरी तो 3rd हो गया, यानी एक से अधिक अगर होता है तो वहां प्लूरल नाउन होता है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो या कोई जानवर हो, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? वर। जैसे वेयर एंड टाइगर, तो 2 एनिमल्स हो गए तो वहां पे वर लगेगा। स्टूडेंट एक है लेकिन स्टूडेंट में एस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, तो वहां वर लगेगा। आई के साथ में वॉज लगता है। आई हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों की हेल्पिंग वर्ब को लेता है, इसीलिए आई को हम अलग से लिख के आपको समझाते हैं। अब हमारे कुछ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं विथ एग्जाम्पल। वह घर पर था, वह ही, नंबर वही चलेंगे जो हमने आपको एक बताया था कि हमें एक स्ट्रक्चर याद कर लेना है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंस बनते जाते हैं। तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारे 1 नंबर पे आता है, वह हमारा सब्जेक्ट है, वह हमारा सब्जेक्ट है। ही, था के लिए वॉज क्योंकि सिंगुलर है, और घर पर की स्पेलिंग होती है एट होम। घर पर की स्पेलिंग होती है एट होम, तो ही वॉज एट होम। जैसा यहाँ नंबर है, हमने पहले वह की स्पेलिंग लिखी, 2nd नंबर पे था की स्पेलिंग लिखी और 3rd नंबर पे घर पर की स्पेलिंग लिखी, तो हमारा सेंटेंस क्रिएट होकर क्लियर होता है। मैं सब्जेक्ट है हमारा, इसकी स्पेलिंग आई है। था हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जिसकी आई के साथ वॉज लगता है तो वॉज लगाएंगे। अब यहाँ पर मे लिखा है, बिल्कुल जस्ट उल्टा चलते हैं। मे, इसकी स्पेलिंग लगेगी, मे की स्पेलिंग इंदा भी होती है और एट भी होती है। हम स्कूल को इंडिकेट कर रहे हैं कि कल मैं स्कूल में था, तो हम वहां पे एट स्कूल लगाएंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे इंदा स्कूल भी लगाते हैं, तो वो भी रॉन्ग नहीं है। और कल की स्पेलिंग क्या होती है? यस्टरडे। वह ईमानदार थी, वह की स्पेलिंग क्या होती है? शी। थी की स्पेलिंग क्या होती है? वॉज। और ईमानदार की क्या होती है? ऑनेस्ट। फिर से देखिए, वह की स्पेलिंग 1 नंबर पे लेंगे, थी की स्पेलिंग 2nd नंबर पे लेंगे, ईमानदार की स्पेलिंग 3rd नंबर पे लेंगे, तो हमारा सेंटेंस क्रिएट होता है। हम की स्पेलिंग होती है वी, 2nd नंबर पे लेंगे थे की स्पेलिंग वर। मे की स्पेलिंग जैसा हमने बताया था इंदा भी होती है और एट, लेकिन यहाँ पे आपका इंदा लगेगा। क्यों? क्योंकि हम पार्क के अंदर हैं, हम मैदान में थे, मैदान के अंदर हैं, तो मैदान की स्पेलिंग क्या होती है?
प्लेग्राउंड, तो बनता है वी वर इन द प्लेग्राउंड। अब आता है तुम, सब्जेक्ट हमारा जिसकी स्पेलिंग है यू, थे की स्पेलिंग क्या होती है वर, और बहुत खुश, बहुत की स्पेलिंग होती है वेरी, और खुश की होती है हैप्पी। तो सेंटेंस क्रिएट होता है तुम यू वर बहुत खुश की वेरी हैप्पी। देखिए यू वर वेरी हैप्पी। नेक्स्ट है वे की स्पेलिंग ऊपर हमने लिखी है दे। जब कभी कभी वे को हम सिंगुलर भी मानते हैं, जब किसी व्यक्ति की बात हो रही है, हम उन्हें सम्मान देने के लिए वह कह देते हैं कि वे, तो उसको आप ध्यान रखिएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे वे का मतलब है प्लूरल, तो हमने दे लगाया। थे तो इसके लिए क्या लगेगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। मे की इन द, और गांव की क्या होगी विलेज, तो दे वर इन द विलेज। अंजलि हमारा, और अंजलि एक अच्छी छात्रा थी। अंजलि क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। पीछे आइए आप, थी वॉज, एक अच्छी छात्रा, ये छात्रा का गुण है इसलिए एक साथ लगेगा, एक की लगेगी फिर अच्छी की लगेगी फिर छात्रा की, यानी कि अ गुड स्टूडेंट। एक है इसलिए एस नहीं लगेगा। जब कभी हम अधिक लोगों की बात करते तो स्टूडेंट में एस लगता है। अब आते हैं मोहन और सोहन। अभी हमने बताया था यहाँ पे एक था, लेकिन यहाँ पे दो लोग हो गए, मोहन और सोहन। तो और की स्पेलिंग होती है ए एन डी एंड, ये देखिए ये लिखी हुई है ए एन डी एंड। तो मोहन और सोहन लेंगे हम पहले एक नंबर पे। थे की स्पेलिंग वॉज वर, क्या लगेगी आप बताइए, सोचिए क्या लगेगी। दो लोग हो रहे हैं ना, तो क्या लगना चाहिए वर। और जब अधिक दो लोगों की बात हो रही तो फ्रेंड में भी क्या लगना चाहिए एस। तो मोहन एंड सोहन वर फ्रेंड, और फ्रेंड में क्या लगेगा देखिए ध्यान से एस, क्योंकि फ्रेंड्स तो दो हैं। यह किताब नई थी, तो यह यानी कि हमें बगल में कोई किताब रखी, हम उससे कह रहे हैं ये किताब नई थी, तो इसलिए दिस। थी के लिए वॉज, नई की क्या होगी न्यू, लेकिन हमारा सेंटेंस यह किताब एक साथ आ रहा है, इसीलिए हम दिस इज न्यू बुक भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिस बुक वॉज न्यूज, इज नहीं वॉज। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे करते दिस वॉज न्यू, ये न्यू बुक, या फिर दिस बुक, फिर थी की लेंगे वॉज न्यू, मतलब आप दोनों बना सकते हैं। बच्चे पार्क में थे, बच्चे एक से अधिक है, द चिल्ड्रन, थे प्लूरल के साथ में वर। अब पार्क के अंदर है ना, इसलिए इन द, हम इंडिकेट नहीं कर रहे कि हम एट लगाएंगे, पार्क के जो अंदर बच्चे उनकी बात कर रहे हैं, इसलिए इन द, पार्क की पार्क रहेगी तो इन द पार्क। तो द चिल्ड्रन, देखिए ध्यान से, द चिल्ड्रन वर इन द पार्क। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे छोटा सा रिवीजन है कि था थी का प्रयोग एक वचन कौन कौन से, ही सी इट दिस दैट, और सिंगुलर नाउन के और आई के साथ क्या लगेगा आप लोग खुद ध्यान रखिए क्या लगना है। और प्लूरल नाउन है जो हमारे यू वी दे दीज दोज, और प्लूरल नाउन के साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप दोनों में क्या लगेगा, स्टार साइन लगा के उसका आंसर आप जरूर कमेंट में कीजिएगा। अब मैं आपको ये स्ट्रक्चर बताती हूँ कि ये स्ट्रक्चर जैसा हमने सेंटेंस बनाया उसके अकॉर्डिंग आप हमेशा रिवीजन करते रहिए। आपने देखा एक नंबर पे हमने सब्जेक्ट लिया, इसलिए हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सेकंड नंबर पे हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी, यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है इसलिए वॉज और वर लगाया, और फिर है कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद हमने प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट लगाया। एक और बात ध्यान रखिए, हमने यहाँ पे सेंटेंस प्ले ग्राउंड के आगे दा लिखा, तो हमने इसे दा पढ़ा, दी क्यों नहीं पढ़ा। उसका रीजन है कि इस दा के बाद जो प्ले ग्राउंड है उसमें पी से साउंड आ रहा है, क्योंकि वो पी लिखा है और उसका पा साउंड आ रहा है, बॉबल नहीं है। हिंदी का बॉबल भी नहीं है और इंग्लिश का बॉबल भी नहीं है। और इसी तरह एक जगह ये बी लिखा है, ये हिंदी में भी वॉवल नहीं निकल रहा कि आ ई ए उ,
और हिंदी में भी, इंग्लिश में भी नहीं निकल रहा AEIOU, और हिंदी में भी नहीं निकल रहा आ ई ए, तो ओ, तो इसलिए हमारे यहाँ पे हम इसको दा का प्रोनाउंसिएशन करते। बट ये हमेशा ध्यान रखिए, यदि हमारा सेंटेंस जहाँ पे दा लिखा उसके बाद का जो वर्ड है वो वॉवल्स हो, जैसे एप्पल, तो हमें उसको दा एप्पल नहीं बोलेंगे, फिर हम क्या बोलेंगे, उसको हम दी एप्पल बोलेंगे, क्योंकि वो ए से हमारा वॉवल साउंड है। द एलिफेंट, तो हम उसको द एलिफेंट नहीं दी एलिफेंट बोलेंगे, क्योंकि एलिफेंट ई हमारा वॉवल है। इस बात को ध्यान रखिएगा प्रोनाउंसिएशन की, कि कहाँ पे हमें दा की स्पेलिंग को दी प्रोनाउंस करना है और दा की स्पेलिंग को दा प्रोनाउंस करना है। हमारे ए से जेड तक के जितने भी वर्ड हैं, जिसमें ए हटा दीजिए, EIOU 5 वर्ड्स हटा दीजिए, क्योंकि ये हमारा वॉवल है। उसके बाद जितना भी बचता है ए से जेड तक के अल्फाबेट में, उसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अभी तक आपने सिंगुलर सीखे, अब ये प्लूरल देखिए। अभी आप क्या लगा रहे थे, सब में वॉज, ठीक है, सब सिंगुलर में आता है। एक यहाँ पे भी मे का एग्जाम्पल है, मे माने आई। अब हमेशा हम कहते हैं कि अगर सेंटेंस थोड़ा सा लॉन्ग होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको बस हमें एक सेटिंग देखनी पड़ती है। हम पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं अंदर कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, अगर नहीं है तो आप बिल्कुल फ्रीली होके, कोई इंट्रोगेटिव वर्ड तो नहीं है, जो अभी हमने आपको नहीं सिखाए, पर नेक्स्ट वीडियो में वो भी हम क्लियर करेंगे। बट अभी हम समझा रहे हैं यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब कोई मैं, तुम, उन्हें, ऐसा वर्ड तो नहीं है, या फिर कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये तो नहीं है। इतना सा बस हमें चेक करना पड़ता सब्जेक्ट से लेकर हेल्पिंग वर्ब के बीच में, कि कहीं पे कोई इंट्रोगेटिव वर्ड तो नहीं है, या कोई भी ऑब्जेक्ट तो नहीं है। यानी कि कोई भी, जैसे हम कहते हैं कि मैंने उसे पढ़ाया, तो ये उसे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने तो सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाया वर्ब हो गई, और उसे की हिम वो हमारा ऑब्जेक्ट है। बट वो हम आपको जब सिखाएंगे ऑब्जेक्ट का थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस, तब समझ में आ जाएगा आपके। अभी आप क्लियर कर लीजिए कि पहले मैंने की स्पेलिंग हो गई आई। आप साथ में यहाँ इंग्लिश भी बगल में लिखिए, आप चेक करते जाइएगा। मैं की स्पेलिंग क्या होती है, आई। था की स्पेलिंग क्या होती है, आई के साथ में वॉज लगता है। अब जस्ट उसके, अभी हमने देखा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी की क्वालिटी नहीं कि हम एक साथ लेंगे, तो हम फिर सीधा लेंगे, इसको बैक घुमाते जाएंगे ऐसे। कैसे घुमाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे। इसलिए हमने था को सेकंड नंबर पे लेके अब क्या शुरू कर दिया, बीमार की। बीमार का क्या होता है, इल। उसके बाद क्या लिखा, कल भी। कल भी की स्पेलिंग क्या होती है, यस्टरडे। फिर से रिवाइज करिए हमारे साथ, कल भी मैं स्कूल गया था, कल भी मैं बाजार गया था। ऐसा एग्जाम्पल आए तो आप कल भी की स्पेलिंग लगाइएगा यस्टरडे, वरना वैसे तो भी की स्पेलिंग ऑल्सो होती है, बट यहाँ पे एक साथ जुड़ा हुआ कल भी, तो ये ऑल्सो नहीं, यस्टरडे हो बन गया। ठीक है, फिर से ध्यान रखिए, बीच में सब पहले नंबर से लेकर दूसरे नंबर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं होता है तो कल की वीडियो में मैं आपको इंट्रोगेटिव ही समझाऊंगी, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो आप सेकंड नंबर मान लीजिए यहाँ पर है, तो फिर आप इसको ऐसे में बनाना शुरू कर देंगे। सेकंड नंबर के बगल में ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर, फिर 3 आ गया, यहाँ पे फिर 4 आ गया। ठीक, देखिए तुम की लगी यू, थे की वर। अब देखिए हमने कहा था ऐसे में चलना चाहिए, फिर बहादुर के बाद तो बहुत की स्पेलिंग आनी चाहिए, बट नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये हमारा बहुत बहादुर एक ही वर्ड माना जाता है। ठीक है, इसलिए हम लगाएंगे वेरी ब्रेव, क्योंकि बहुत बहादुर तो एक ही व्यक्ति के लिए बात हो रहा है ना, कि तुम बहुत बहादुर थे, इसलिए अलग नहीं है। लेकिन कल तो अलग बात हो रही है कि मैं कल भी बीमार था, तो बीमार से कल भी आपस में दोनों ज्वाइंट नहीं है, इसलिए हम वी, थे के लिए वर। अब इसी तरह देखो दोस्त और अच्छे, यानी कि ये दोनों आपस के रिलेटिव हैं, एक दूसरे के अच्छे दोस्त। तो अच्छे की होगी गुड और दोस्त की होगी फ्रेंड्स। ठीक, तो दे, वी वर गुड फ्रेंड्स। वे की क्या होगी, दे। जितना भी हम यहाँ पे बता रहे हैं कर्सर के थ्रू, यहाँ पे देखिए सारी इंग्लिश लिखी हुई है। हम पूरा प्रोनाउंसिएशन करके इसलिए बता रहे हैं कि आप वहाँ पे भी देख जाइए। कर्सर इधर से उधर घुमाने से आपको फिर क्लियर नहीं होगा। वे, तो देखिए ये अब जाइए दे। फिर यहाँ पे है सेकंड नंबर पे थे की स्पेलिंग WERE वर, वो दे के जस्ट बगल में लिखिए, आप देख लीजिएगा। देखिए ये, और व्यस्त, यहाँ पे सॉरी 2 बार व्यस्त लिख गया है, सिंगल ही है व्यस्त है, इसको आप कट कर दीजिएगा। एक सिंगल व्यस्त की स्पेलिंग होती है विजी।
यदि हम किसी चीज में व्यस्त हैं तो हम कहते हैं ना दे आर बिजी, सॉरी आई एम बिजी। तो बिजी का क्या होता है कि व्यस्त। ये मेरी किताब थी, ये तो ये की स्पेलिंग क्या होगी? दीज। थी की वर। अब एक की बात हो रही थी तब तो आप क्या लगा रहे थे? दिस। वहां पे यह लिखा था, यहाँ पे ये लिखा है, तो क्या लगेगा? दीज। अब मेरी किताब, अब जैसे हमने आपको बोला कि ऐसे में चलना है, यहां से सेकंड नंबर है वैसे में चलना है, बट ये दोनों आपस में रिलेटिव हैं। किताब और मेरी दोनों एक ही वर्ड हैं, इसलिए मेरी किताब, क्योंकि हमारा उस किताब वो चीज मेरी है, इसलिए माई बुक। और एक बुक नहीं, ज्यादा है, उसमें एस लगेगा। देखिए, दीज वर माई बुक्स। वह एक पुराना घर था, वह की क्या होगी? अब कोई दूर कोई एक घर है तो हम उसको बोल रहे हैं कि वह एक पुराना घर था, या वो किसी की बात करें कि वह तो एक पुराना घर था, तो वह हमारे पास वास नहीं है, कहीं दूर होगा, या हमारे उसको इंडिकेट करने के लिए हमें बताना पड़ा कि वह तो एक पुराना घर था। तो वह की स्पेलिंग क्या लगेगी? दैट। था की स्पेलिंग क्या लगेगी? वॉस। अब देखिए, इसका भी घर का और पुराना, एक घर पुराना, तो इसी घर के लिए ही बोल रहे हैं कि एक पुराना घर था, इसलिए हम ऐसे में नहीं ले सकते। आप ये बात ध्यान रखिए, अगर एक वर्ड का वो उसी के साथ ज्वाइनिंग रिश्ता है, रिलेशन है, तो वो एक साथ ही लगाना पड़ेगा, और नहीं है तो आप ऐसे में चलेंगे। लेकिन ये तो एक ही बात हो रही, एक पुराना घर, तो हिंदी में तो आपको ये क्लियर समझ में आ रहा, ऐसे इंग्लिश में बना दीजिए। यहाँ पे आ नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि पुराने की स्पेलिंग होती है ओल्ड। देखिए, OLD। ओ हमारा क्या है? वॉबल। अभी आपने इससे पढ़ा कि वॉबल के साथ में एन का यूज करते हैं, वॉबल के साथ में एन का यूज करते हैं। नहीं तो अगर यहाँ वॉबल नहीं होता तो ए का यूज करते, एक के लिए। किसके लिए? एक के लिए। अगर हमने कहा वह एक लड़की है तो हम वन नहीं कहेंगे एक के लिए, अगल कहेंगे। ठीक है, ऐसी उनने बोला कि वह एक पुराना, तो एक की स्पेलिंग वन नहीं है। अब ए नहीं लगेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है गल के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? ओल्ड है, तो ओल्ड में जो वॉबल है, लड़की की स्पेलिंग गल से शुरू होती है, तो जी हमारा कॉन्सोनेंट है, इसीलिए कि जो कॉन्सोनेंट है उसके साथ में ए लगाएंगे, जो वॉबल्स है उनके साथ में एन लगाएंगे। इसके भी एक रूल्स चलता है, आर्टिकल, जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, 12 तक, यानी कॉम्पिटिटिव में भी एक आर्टिकल का क्वेश्चन आता है, तो वो बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे जब इसका टर्न आएगा। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू, देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए यहाँ पे क्या था? थे। तो थे लिखा हुआ, तो आप प्लूरल थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो क्या थे? एक थे, इसीलिए हमने एक साथ लिखा है था, थी, थे। जरूरी नहीं है कि आपका वहां पे थे लिख गया तो प्लूरल हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक है, इसलिए वॉज लगेगा। अब क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कहाँ के थे? भारत के। तो हम यहाँ प्रधानमंत्री के बीच में क्या लिखा हुआ? के। और के की स्पेलिंग का, की, के ऑफ होती है, OF। क्या होती है? ऑफ। देखिए ये लिखा OF, ये का की के की स्पेलिंग होती है। नंबर शुरू करते हैं, हम पहले लेंगे जवाहरलाल नेहरू की स्पेलिंग, फिर यहाँ आ जाइए, फिर हम किसकी स्पेलिंग लेंगे? थे की, वॉज। अब किसकी लेंगे? प्रधानमंत्री, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री वैसे है तो एक ही, लेकिन बीच में हमने क्या दे दिया? के, इसलिए हमें प्रधानमंत्री की लेंगे, प्राइम मिनिस्टर के की लेंगे, ऑफ, फिर लेंगे भारत की, इंडिया। या फिर हम ऐसा करते हैं कि इस के लिए एक एपोस्ट्रोफी एस होता है, जिसको हम आपको आगे सिखाएंगे, वो लगा के आप ऐसे बना सकते हो, इंडियंस प्राइम मिनिस्टर। गिव आंसर इन कमेंट सेक्शन। तो प्लीज, हमने आपको जितना भी सिखाया है, अगर इनमें से आप अगर हमें एक या दो भी कमेंट्स में आंसर बना के देते हैं तो आई एम सो हैप्पी कि आप मेरी वीडियो बहुत मन से देख रहे हैं, और जो मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो इजी से इजी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं इसको और अच्छे से, शायद आपको और अच्छे से समझा सकूँ। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर
अपनी रफ नोटबुक में बनाइएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर मैं इसके आंसर आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। एक बार हम इसको फिर भी बता दे रहे, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी दी हैं जो आप फिर कंफ्यूज ना हो। जैसे यहाँ पे लिखा कल बहुत ठंड थी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो आप अपने मन से इट मानिएगा। और अब आई टी इट, क्यों? क्योंकि यहाँ मौसम की बात हो रही है। कल रविवार था, तो हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ से बना सकते हैं रविवार से। अब या फिर इट से भी बना सकते हैं। वह कल बाजार यहाँ से, ठीक है। मेरी चाबी एक साथ है, तो माई की लगा दीजिएगा। बाकी देखिए, दुकान को भी हम सब्जेक्ट मानेंगे, तो दुकान की लगाइएगा। मैं सरल है, हम भी सिखा दिए। खाना बहुत, तो खाना की सबको पता है क्या होती है, फूड, तो आप खाने की स्पेलिंग लिखिएगा। वह, तो वहाँ फिर वह की लिखिएगा। इस तरह से आप इसको बनाने की कोशिश करिएगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम जाएगी तो मैं आपको कल इसको फिर से एक्सप्लेन करूँगी। कल के आंसर्स अगर आप लोगों ने बनाए नहीं थे तो प्लीज़ बनाइएगा, और जिसने बनाए तो थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियो को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और मेरे साथ आप भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी सीखना है और मुझे सिखाने में बहुत अच्छा लगता है। यदि बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो मैं उन्हें बहुत अच्छे से परफेक्ट ग्रामर क्लियर समझा के उनको सेटिस्फाइड करूँगी। कल का देखिए आप, ही इज़ अ बॉय, हमने कहा था, हमने अभी तो इज एम आर का यूज सीखा था। फिर कुछ सेंटेंस दिए तो आप इसे नेगेटिव बनाइए और इंट्रोगेटिव बनाइए। बहुत ईजी है। नेगेटिव का मतलब होता है नॉट। किसी भी हेल्पिंग वर्ब में आप नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव बन जाता है। अभी आपने 3 हेल्पिंग वर्ब सीखी, इससे पहले फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में आपने 3 हेल्पिंग वर्ब सीखी थी, इज, एम, आर। आज आपने कौन सी सीखी, वॉज वर्ब। कितनी हो गई, 5। तो अभी तो आपको यहाँ पे इज की ही और एम की और आर की ही मिलेंगी हेल्पिंग वर्ब। कुछ नहीं कीजिए, बस इज दिख रहा है, यहाँ पे रुकिएगा, स्टॉप दीजिएगा और नॉट लगा देना, तो नेगेटिव बन जाएगा। इसी इज को ऊपर ले जाइए और बाहर अलग कर दीजिए तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। सेम देखिए, ही लिया, इज लिया, पूरा कॉपी करके लिख दीजिए। इसके बाद NOT नॉट लगा दीजिए, फिर जो बचा है वो उतार दीजिए। अब वाई क्या बन गया, नेगेटिव। फिर से देख लीजिए ये वाला, शी इज, हेल्पिंग वर्ब पे स्टॉप दिया अपन ने और NOT नॉट लगा दिया। देखिए ये लगाया, शी इज नॉट। उसके बाद जो भी लिखा हो, चाहे आगर लिखा हो, चाहे एक लंबी सी सीरीज तैयार कर दी। आपको कोई कुछ भी चेंज अभी नहीं करना है, क्योंकि आप सिंपल सीख रहे हैं। आगे जब चेंज करने पड़ते हैं वो उसके रूल्स अलग होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी तो आप इजी वाले रूल सीख रहे हैं, तो बस एज देखिए और नॉट लगा दीजिए, बाकी पूरा सेम कॉपी कर दीजिए। सी इज नॉट आगल, तो सी इज नॉट आगल। कुछ अब आप हमारे बताने से पहले भी बना सकते हैं, तो बनाइए और मैं बताती जा रही हूँ तो इसे मिलाते जाइए। दैट इज पे हम रुक गए। अब 1 सेकेंड में आप बताइए, अपने मन में सोचिए कि यहाँ क्या लगेगा, नॉट। यदि आपने नॉट लगाया है तो वेरी गुड। देखिए, दैट इज नॉट अ बुक, दिस इज अ बुक, दैट इज नॉट अ बुक, आई एम, इसका क्या लगा दिया, नॉट। आई एम नॉट अ ब्रेव गर्ल। देखिए, आई एम और ये नॉट अ ब्रेव गर्ल। फिर से एम आ गया, फिर से आई उतारिएगा, एम उतारिएगा और NOT नॉट लगा के इंटेलिजेंट। सेम देखिए, तो अभी आपने बहुत इजी वे से सीखा। हेल्पिंग वर्ब को देखकर नॉट लगा दीजिए, वहां पे स्टॉप करके थोड़ा सा रुक के नॉट का यूज कर दीजिए, बाकी सेम वही कॉपी करना है। एक चीज और मैं आपको समझाती हूँ, यदि कोई सेंटेंस आपको नेगेटिव है और आपसे कह दिया जाए उसको अफर्मेटिव बनाइए, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। ओनली जो आपने नॉट लगाया है N फॉर नेगेटिव, उसी नोट को हटा दीजिए। देखिए मैंने कर्सर से हटा दिया, आपका सेम बन गया, ही इज अ बॉय, ये अफर्मेटिव बन गया। फिर से देखिए, एज है, कुछ नहीं करिएगा। अगर आपसे किस क्वेश्चन आप जो बच्चे हैं उनकी बुकों में रहते हैं कि ये सेंटेंस को आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव चेंज करिए, या नेगेटिव सेंटेंस दे देते हैं और कहते हैं अफर्मेटिव चेंज करिए, तो बस आप देखिए, अरे इसमें तो नॉट लिखा है, बिल्कुल इस नॉट को आप बिल्कुल हटा दीजिए और सेम सेंटेंस उतार दीजिए
अफर्मेटिव बन जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे करिए, नॉट हाइड कर दीजिए, देखिए आपका अफर्मेटिव बन गया, यानी कि साधारण वाक्य। उसी से अगर नेगेटिव बना रहे तो एन फॉर नेगेटिव नॉट लगा दीजिए। ये दोनों आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं इंट्रोगेटिव पे। हमने क्या कहा था, ये है हेल्पिंग वर्ब, इसको आप उठा के सिर्फ सबसे आगे रख दीजिए फर्स्ट नंबर पे, और बाकी सारा सेम उतार दीजिए। देखिए ये कि हमने इसको आगे रख दिया, बाकी क्या लिखा, क्या बचा, ही आ बॉय, ही आ बॉय उतार दिया। फिर देखिए इस सी को उठा के हमने आगे रख दिया, फिर पूरा सेम उतार दिया, इंट्रोगेटिव बना दिया, एज ए शी अ गर्ल। तो अभी आपने 2 सेंटेंस से तक क्लियर किया होगा कि हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देने से वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। यदि अफर्मेटिव से बताया हमने, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव, और अगर उसमें नॉट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। यदि क्वेश्चन नेगेटिव है और कहा अफर्मेटिव बनाओ तो नॉट को हाइड कर देंगे, यानी हटा देंगे, अफर्मेटिव बन जाएगा। बट अगर क्वेश्चन देकर आपसे कहा अफर्मेटिव बनाओ तो इस हेल्पिंग वर्ब को यानी इज को उठाकर सब्जेक्ट के बाद रख देंगे ही और फिर लिख देंगे इज, तो हमारा इंट्रोगेटिव को हम अफर्मेटिव में बदल देंगे। क्योंकि छोटे बच्चों की क्लास में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे हमें क्या करना है। तो हमने ये तीनों ही आपस में एक दूसरे से चेंज करना बताया। जो आपने लगाया है उसे हटा देंगे तो वो आपस में ट्रांसफर हो जाएंगे, अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव। तो आई होप कि आपने अपने चैप्टर को अच्छे से अपनी एक्सरसाइज को किया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ आप फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो पे जाइए, सारी एक्सरसाइज जो दी गई है लास्ट में उसको सॉल्व करिए और आंसर भी दिए गए हैं उससे चेक करिए। क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर पाऊंगी कि मैं आपको इंग्लिश सिखा के ही रहूँगी। आप मेरी कंटिन्यू वीडियो देखिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया, और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। क्योंकि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ एक लाइक और कमेंट आप कर सकते हैं। इसके लिए थैंक्स सो मच।